नमो नमः। आज हम कल्पतरु पाठ का अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका अभ्यास। पहला प्रश्न है, एक पदेना उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। एक पद में उत्तर लिखिए। क जिमूत वाहनः कस्य पुत्रः अस्ति। जिमूत वाहन किसका बेटा है? जिमूत केतुः है। जिमूत केतु का, तो कस्य की जगह आ जाएगा जिमुत केतुः है। और पूरी लाइन लिखेंगे, जिमुत वाहन है जिमुत केतुः पुत्रः अस्ति। संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, कह क्या अनश्वरः भवति, अनश्वर है। इसमें शरीरम धनम नश्वर है, नाश होने वाला है, तो अनश्वर है। अनश्वर क्या है? परोपकार है। तो यहाँ आ जाएगा परोपकार है। परोपकार अनश्वर है। परोपकार क्या है? अनश्वर है परोपकार, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम परोपकार है। अब दूसरा है, संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति। ये हम कर चुके, इसका आएगा परोपकार है। आप लिख देंगे परोपकार है। जिमूत वाहनः परोपकारैक फल सिद्धये कम आराधयति। जिमूत वाहन ने परोपकार के फल की सिद्धि के लिए किसकी पूजा की, किसकी आराधना की? कल्प वृक्षम। तो ये होगा जिमूत वाहन है परोपकारैक फल सिद्धये कल्प वृक्षम आराधयति। कल्प वृक्ष की आराधना की। घ जिमूत वाहन से सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम। जिमूत वाहन की सभी जीवों पर दया करने के कारण सब जगह पर क्या फैल गया? यश है। यश है प्रथितम। यश है यहाँ आएगा और पूरी लाइन जैसी है वैसी ही हम लिख देंगे। उससे अगला है, कल्पतरु भूवि कानि आवर्षत। कल्पतरु ने भूमि पर किसकी वर्षा की? क्या वर्षाया था? धन, धनानी, धन की वर्षा की। तो भूवि कानि की जगह धनानी आएगा और पूरी लाइन ऐसे ही आ जाएगी। और जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो हम हटाकर पूर्ण विराम लगा देंगे। अगला है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखता। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कंचनपुर, इसके उत्तर पूरी लाइन में लिखने हैं। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित होता था? तो ये लाइन बनेगी, कंचनपुर नाम नगरम कुत्र की जगह लिखेंगे हिमवत शानो ऊपरी ही विभाति स्म। दूसरा है, जिमूत वाहन है कीदृशः आसीत्। जिमूत वाहन है दानवीर है सर्वभूतानुकंपी। कीदृशः को गायब करके ये लिखेंगे हम और फिर लिखेंगे आसीत् और यहाँ आ जाएगा पूर्ण विराम। कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकरणे जिमूत वाहन किम अचिंतयत। कल्पतरु की विशेषताओं को सुनकर जिमूत वाहन ने क्या सोचा? पूर्वई पुरुषई। यहाँ आएगा जिमूत वाहन है अचिंत्यत, किम को हटा देंगे और आएगा कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकरणे जिमूत वाहन है अचिंत्यत। क्या सोचा? पूर्वः पुरुषई फलम किमपि न प्राप्तम। पहले के लोगों ने इससे, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने कोई भी फल प्राप्त नहीं किया। घ हितैषिणः मंत्रिणः जिमूत वाहनम किम उक्तवन्तः। जो उसके हितैषी और मंत्री थे, उन्होंने जिमूत वाहन को क्या कहा? यहाँ किम को हटा के लिखेंगे हितैषिणः मंत्रिणः जिमूत वाहनम उक्तवन्तः, या फिर किम की जगह लगा देंगे युवराज। कल्पतरु तव सदा पूज्य। अस्मिन् कल्पतरु तुम्हारे लिए हमेशा ही पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते स्थिति शक्रो अपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात्। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें नहीं रोक सकते। उसके बाद है, जिमूत वाहन है कल्पतरु उपगम्य किम उवाच। जिमूत वाहन ने कल्पतरु के पास जाकर क्या कहा? उसने कहा, यह आएगा जिमूत वाहन है कल्पतरु उपगम्य उवाच देव तवया अस्मत् पूर्वेषां कामाः पूरिता। हे देव, आपने हमें, हमारे पूर्वजों की कामनाओं को पूरा किया है। तन्ममेकम कामम पूर्य। तो मेरी भी एक कामना को पूरा कीजिए। अगला है तीसरा प्रश्न, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि।
नीचे लिखे हुए वाक्य में जो स्थूल पद दिए हुए हैं, जो डार्क कलर के पद दिए हुए हैं, वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तस्य, इसमें है तस्य डार्क पद, इसमें तम, अयम और तव। तस्य शानोरूपरी, तस्य उसकी, शानोरूपरी चोटी के ऊपर, विभाति सुशोभित होता था, कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर। किसकी चोटी पर? हिमालय की चोटी पर। तो तस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हिमालय के लिए। तो यहाँ आएगा हिमवतः इति कृते, हिमालय के लिए, हिमालय के लिए। अगला है राजा संप्राप्त यौवनम तम यौव राज्य अभिषिक्तवान, राजा ने प्राप्त नौजवान हुए उसका राज्याभिषेक कर दिया। किसका कर दिया? जिमूत वाहन का। तो यहाँ आएगा ये तम शब्द प्रयुक्त हुआ है जिमूत वाहन के लिए। तो जिमूत वाहनम इति कृते, जिमूत वाहन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अयम तव सदा पूज्य, यह तुम्हारे लिए पूजनीय रहेगा। कौन रहेगा? कल्पतरु। तो ये शब्द अयम है, कल्पतरु के लिए प्रयोग हुआ है। कल्पतरु इति कृते ताते तव तवम तू जानासी यत धनम विचिवत चंचलम। पिताजी आप तो जानते ही हैं कि धन पानी की तरंगों के समान चंचल है। आप किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पिताजी के लिए। पिताजी कौन है? जिमूत केतु। तो यहाँ आएगा जिमूत केतु इति कृते, जिमूत केतु के लिए। अगला है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखता, नीचे लिखे हुए पदों के पर्याय पद लिखने हैं जो पाठ में दिए गए हैं। पर्वत है, पहाड़, इसका है नगेंद्र है, इंद्र है, शक्र है, इच्छितम, अभीष्टम, धरित्रीम, पृथ्वीम, वाणी, वाक्, भूपति ही, राजा, धनम, अर्थ है, समीपम, अंतिकम, कल्याणम, हितम, वृक्ष है, तरुहु। आगे देखिए मिलान का स्तंभे विशेषाणी, विशेषणानी। जो क वाली लाइन है इसमें विशेषण दिए हुए हैं और ख वाली लाइन में विशेष्य। विशेषण जो विशेषता बताता है वो, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, तो उनको उचित लाइनों के साथ मिलान करना है और फिर उसके बाद में आमने सामने लिख देना है। कुल कर्मागत है, कुल कर्म से आया हुआ क्या था? कल्पतरु, कल्पतरु। दानवीर है, दानवीर कौन था? जिमूत वाहन है, जिमूत वाहन। हितैषी भी, हितैषी भी कौन थे? मंत्री भी, मंत्री का विशेषण है हितैषी भी। विचिवत चंचलम, पानी की तरंगों की तरह चंचल। धनम, धन। अनश्वर है, जो नष्ट नहीं होता वो क्या है? परोपकार है, परोपकार। तो इनको आप आमने सामने भी लिख लीजिए। अब छठा है स्थूल पदान्य अधिकृते प्रश्न निर्माणम कुरुता। अब प्रश्न निर्माण करना है, स्थूल पदों को लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए का तरोहो, इसमें तरोहो, कल्पतर्वे, धनवृष्टया, पृथिव्याम, जीवानुकंपया। तरोह कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत, तरोह पेड़ की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त हुआ। तो हिंदी में प्रश्न बनाएंगे, बनेगा किसकी कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ। तो तरोह की जगह लिखेंगे कस्य, कस्य कृपया सह पुत्रम प्राप्नोत, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क्स, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे लास्ट में। सह कल्पतरुवे नैवेदयत, उसने कल्पतरु से निवेदन, कल्पतरु के लिए, कल्पतरुवे नैवेद्यत, निवेदन किया। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति कस्मई, इसमें आएगा कस्मई। धन वृष्टया कोअपि दरिद्रः न अतिष्ठत, धन की वर्षा के कारण कोई भी गरीब नहीं रहा। किसके द्वारा? किसकी वर्षा के द्वारा? कया, इसमें तृतीया विभक्ति है तो यहाँ भी आ जाएगी तृतीया विभक्ति। कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत, कल्पतरु ने धरती को पृथिव्याम, धरती पर धन की वर्षा की। तो इसमें आएगा कश्याम, किसके लिए? धन की, किस पर धन की वर्षा की? पृथ्वी पर। जीवानुकंपया जिमूत वाहन से यशः प्रासरत, जीवों की अनुकंपा के लिए, के द्वारा जिमूत वाहन का यश फैल गया। इसमें आएगा तृतीया विभक्ति है तो कया। सातवां प्रश्न है अत्र चतुर्थी विभक्ति है प्रयुक्ता, यहाँ चतुर्थी विभक्ति दी गई है। एवं एवं कोष्ठकगतेषु पदेषु, इसी तरह से कोष्ठक में दिए गए पदों में चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। स्वस्ति राजा, राजा की चतुर्थी बनेगी राज्ञे। स्वस्ति प्रजा, प्रजा की प्रजाभ्य। स्वस्ति छात्र, छात्र की छात्रेभ्य। बहुवचन है ये, एक वचन बनाएंगे तो छात्रायै प्रजायै। स्वस्ति सर्वजनेभ्य, सर्वे जन है। कोष्ठकगतेषु पदेषु षष्ठीं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। तस्य गृहस्य, गृहस्य, गृह की षष्ठी गृहस्य। पितृ की पितुः। जिमुत वाहन, जिमुत वाहनस्य किम कस्य, किम की षष्ठी बन जाएगी कस्य है। तो इस तरह से आज हमने ये पाठ पूरा किया। धन्यवाद।